स्त्री पुरुष के संयोग से रज वीर्य से देह की उत्पत्ति होती है। ये पूरी जो धरती है इसका बीज जल है, जल का बीज अग्नि है, अग्नि का बीज वायु है, वायु का बीज आकाश है, आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, वो मन की सूक्ष्मता है। इतना व्यापक है मन, उससे भी अधिक व्यापक और सूक्ष्म बुद्धि, और उससे भी कहीं अत्यंत सूक्ष्म जो नित्य विद्यमान सत्ता है वो आत्म सत्ता है। ये सारी सृष्टि हमसे ही निकली है। माता पिता के मन में एक संकल्प पैदा होता है, परस्पर एक दूसरे का वो स्पर्श करते हैं। माता पिता में एक संयोग की भावना पैदा होती है, माता पिता में परस्पर एक दूसरे के स्पर्श का भाव जगता है, और माता पिता की देह से ही, माँ की देह से रज और पिता के कुछ अंश वीर्य रूप में जब युग्म बनता है तो ये शरीर पैदा होता है। पर माँ के भीतर जो रज है, जो पिता के भीतर वीर्य, और उसमें जो विस्तार की, उसके पुंसत्व में जो प्रसार की एक स्वाभाविक दैव सत्ता या भगवत्ता है, वो कहाँ है? वो सर्वत्र व्याप्त है। वो अन्न से, फल से, जल से, इन सब से ही तो रज और वीर्य बनता है, इन सब से ही, और इन सब से फिर पिंड बनता है। पहले मनु शत्रुपा से कहते हैं कन्या का आगमन हुआ। धन्य है हमारे शास्त्र जो मनु शत्रुपा के माध्यम से कन्या की सिद्धि की बात कहते हैं। आइए कुछ मीठी सी पंक्तियों के साथ आगे चलते हैं और सृष्टि विस्तार, इस देह विस्तार की गाथा को आगे बढ़ाते हैं इन कुछ 4-5 पंक्तियों के साथ। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने